हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ है। एरीज, ये जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज अभी तक जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी थी या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, आपके रिसोर्सेज को खराब किया था या फिर आपको डिफेम करने की कोशिश करी थी ना, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से धीरे धीरे जा रही हैं और आपकी लाइफ एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ बढ़ रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल आपका जो पाथवे है यूनिवर्स उसको क्लियर कर रहा है। अभी इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाँ इतना पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप उस पर धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू करो तो वो फ्रूटफुल आउटकम में टर्न होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आपकी हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो बेहतर होगा अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट ना करते हुए आप अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जितना भी चीज़ें हैं आपके पास उसको लेकर। और कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आप एक ही जगह पर स्टक क्यों हो। क्लियर बोल रही हूँ, आगे बढ़ो बिकॉज अब वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को वापस आना होता वो अब तक आ जाता, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से अब आपको खुद अपने लिए स्टेप्स लेने हैं, मूव ऑन करना है। आपके लिए जो यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं या फिर बाहरी दुनिया में और जो चीज़ें हैं आप उनको एक्सपीरियंस करो। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान की वजह से आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ सकती थी वो नहीं आई हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में कभी आएंगी नहीं। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, खुशियाँ लेना चाहते हो, कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अकेले ही चलो लेकिन आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। सैडनेस है ऑब्वियसली किसी इंसान के साथ अगर आप अपने आप को अटैच करके उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है तो अब ये बोला जा रहा है कि बढ़िए आगे। दूसरा, अभी फिलहाल ये एक मेजर रीज़न आपका स्टक रहने का यही है कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप जैसे पहले नेगेटिव तरीके से बात करते थे, मीन्स एक बात को कहने का एक पॉजिटिव तरीका होता है और उसी बात को कहने का एक नेगेटिव तरीका होता है, तो वो आप क्या कर रहे हो कि आप नेगेटिव तरीके से अपनी बातों को समझा रहे हो। तो बेहतर होगा इस माइंडसेट से आप आगे निकलो। यूनिवर्स आपको छोटे छोटे पुश दे रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या फिर आपको वो चीज़ करनी चाहिए। आइडियाज़ आते होंगे लेकिन आप उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो बिकॉज आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है या फिर आपके माइंड में जो फियर है ना, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट है इस टाइम पीरियड में, लेकिन अगर आप पास में जो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है उसके ऊपर बैठ के बस टेंशन लेते रहोगे, रोते रहोगे और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर काम नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद करो। पहली बात तो अपने आप से भी कंपेयर करना बंद करो कि वो अपॉर्चुनिटी पहले मेरी लाइफ में इतनी अच्छी आई थी, मैंने उसको अचीव नहीं किया तो मैं कहाँ पे हूँ। और जो अब अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो आप उसका भी कंपैरिजन कर रहे हो अपनी पास्ट की किसी अपॉर्चुनिटी से, तो बेहतर होगा कि अभी कंपैरिजन मत करो। जो चीज़ मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि इतने फियरफुल कंडीशन या नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आई है। आप उस पर स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करो बिकॉज यहाँ पर 7 नंबर 2 बार रिपीट हो चुका है और अगर इस तरीके से 2 नंबर रिपीट होते हैं 2 बार एक नंबर, तो ये बोला जाता है कि 7 नंबर मिस्टीरियस तरीके से काम करता है, मिस्टीरियस नंबर होता है। तो आपने जहाँ से सोचा नहीं होगा वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे या फिर जहाँ से आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कि यहाँ से भी मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि पर्सनल लाइफ में भी आपका अगर कमिटेड हो तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग होने वाली है, वो आपको अच्छे से समझेंगे। क्लियर तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है वो उनके साथ हो पाएगा। और ये भी है कि जो लोग सिंगल हैं या फिर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हो ना, तो उनके लिए मैसेज ये है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लव लाइफ में भी, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी कि अभी स्टार्टिंग में आपको वो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन एंड तक जाते जाते वो चीज़ें एकदम डाउनफॉल की तरफ जाएंगी। तो बेहतर है जो भी आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा सोच समझ के करना बिकॉज मोस्टली अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन उसमें से अगर आप अपने लाइफ में से लस्ट को रिमूव करोगे और प्रॉपर इमोशंस को देखोगे
तो ही पॉजिटिविटी को आप एक्सेप्ट कर पाओगे और उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी ला पाओगे। और दूसरा ये चीज़ भी है कि आपकी कुछ खो गया है या फिर ऐसे कुछ चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी मिल नहीं रही थी, तो वो इस टाइम पीरियड में मिल सकती है। थोड़ा सा अपनी निगाहों पर फोकस बना के रखना कि कहाँ वो मिल सकती है या नहीं, क्योंकि रेंडमली ये चीज़ें होंगी। यूनिवर्स का एक अप्रिसिएशन दिखाने का तरीका होगा इस टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।